हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा। फ्री एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में उत्तर प्रदेश वीडियो एसएससी रेलवे सभी के लिए भारत के और विश्व के महत्वपूर्ण आयोग, संस्थान, उनकी स्थापना और अध्यक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी है। तो जीके की दृष्टि से ये वीडियो आने वाले एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसकी बात करते हैं तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना सन 1992 में एक एक्ट के जरिए हुई है। चूंकि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, इसलिए यह संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधिक आयोग इसे कह सकते हैं। संविधिक आयोग यानी जो है एक एक्ट के जरिए बनाया हुआ आयोग। इसके अध्यक्ष अभी हैं इकबाल सिंह लालपुरा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में एक एक्ट के जरिए होती है और ये भी संवैधानिक आयोग नहीं, संविधानिक आयोग है। इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को होती है। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम शुरू किया और कर्नाटक में हो रहे चुनावों में निर्वाचन आयोग ने वोट फ्रॉम होम की सुविधा जो भी बूढ़े व्यक्ति हैं और जो भी दिव्यांग व्यक्ति हैं उनके लिए सुविधा शुरू की। निर्वाचन आयोग की पहली मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी थी और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन, और अभी के लिए 2023 में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार जी हैं। अगला है वित्त आयोग। ये एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की बात की गई है और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे और हाल ही में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह यानी नंद किशोर सिंह हैं। इससे पहले 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष Y.V. रेड्डी थे। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, ये एक संवैधानिक आयोग है। जिस तरह वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका जिक्र संविधान में किया गया है, उसी तरह राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का भी जिक्र संविधान में किया गया है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग यानी SC आयोग की बात की गई है। इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला और विजय सांपला इसके अध्यक्ष चुने गए हैं। इसके बाद अनुसूचित जाति आयोग के बाद अनुसूचित जनजाति आयोग को सन 2003 में 89वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया और अनुच्छेद 338 का में डाला गया। इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। अगला है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 102वें संविधान संशोधन 2018 के जरिए जोड़ा गया और इसे अनुच्छेद 338 बी में डाला गया। देखिए 338 नंबर के अनुच्छेद में है SC, 338 क में है ST और 338 ख में जो है OBC आयोग डाला गया। OBC आयोग के अध्यक्ष हैं श्री हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसका अधिनियमित हुआ 2005 में और ये एक संवैधानिक आयोग नहीं, संविधिक आयोग है। स्थापना 2007 में होता है। इसके अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। तो ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है क्योंकि इसमें जो है संविधान में इसका जिक्र नहीं है। अगला है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत पाकिस्तान के सीमा पर सुरक्षा करने वाला फोर्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही है, जिसकी स्थापना सन 1965 में होती है और इसके महानिदेशक पंकज कुमार सिंह हैं और ये भारत, पाकिस्तान तथा बांग्लादेश इत्यादि की सीमा पर सुरक्षा करने वाला एक फोर्स है। अगला है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी सन 1958 को होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके समीर वेंकटेश कामत हैं और DRDO का प्रशिक्षण केंद्र है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ये रक्षा संबंधी उपकरणों को बनाता है और भारत की सेना इत्यादियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संस्थान है। अगला है, ये वैश्विक संगठन है और बहुत ज़्यादा हाल ही में चर्चा रहा है, यूरोपियन यूनियन,
क्योंकि ब्रिटेन हाल ही में यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया, तो करेंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो देखिए, यूरोपियन यूनियन की स्थापना सन 1993 में मॉन्ट्रियल संधि के द्वारा होती है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। कुल 27 इसके सदस्य देश हैं और हाल ही में ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से लिस्बन संधि के तहत 2021 में अलग हो गया था। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है यूरो और वर्तमान में कुल 20 देश ने इस यूरो मुद्रा को अपनाया हुआ है और हाल ही में 20वां देश जिसने यूरो को मुद्रा के रूप में अपनाया वो देश है क्रोएशिया। अभी अभी आपको मैंने बताया था कि 1993 में एक और आयोग की स्थापना हुई थी। सबसे पहले वीडियो में क्वेश्चन था वो, बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, जिसकी स्थापना सन 1960 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं राजीव चौधरी। यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, ठीक उसी तरह जैसे DRDO रक्षा मंत्रालय भारतीय सेना के लिए बहुत ज्यादा काम करता है। ठीक है। अगला है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्थापना 1992 में एक एक्ट के जरिए होती है, तो इसलिए इसे भी संवैधानिक आयोग ना कह के संविधिक आयोग बोलेंगे। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। सेबी का काम है कि शेयर मार्केट में जितने भी कंपनियां हैं उन पर देख रेख करना, निगरानी करना और इन्वेस्टमेंट को अपने निगरानी के अंतर्गत ही भारत में करना। सेबी की अध्यक्ष है माधवी पुरी बुक्स और ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कुल मिला के सेबी का काम है शेयर मार्केट को नियंत्रण करना। हाल ही में सेबी ने यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सारथी ऐप को लॉन्च किया। इसके द्वारा नए निवेशकों को प्रशिक्षण प्रदान करना उद्देश्य है। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग, NCW। राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अधिनियम के जरिए 1990 में बना। इसकी स्थापना 31 जनवरी 1992 को होती है और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जयंती पटनायक का निधन हुआ, तो करेंट अफेयर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और चूंकि इसका संविधान में जिक्र नहीं है तो ये संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधिक आयोग है, क्योंकि एक एक्ट के जरिए बनता है ये अधिनियम 1990 के जरिए। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सी इज चेंज मेकर कार्यक्रम को लॉन्च किया और राष्ट्रीय महिला आयोग की ही सहायता से नई दिल्ली NCR में महिला विधि क्लिनिक खोली गई है, जिसमें महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा सेवाओं को प्रदान करवा सकती हैं। अगला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। स्थापना 1961 में होती है। इसके संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम माने जाते हैं और हाल ही में इसके डायरेक्टर जनरल विद्यावती जी हैं। अगला है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ZSI। देखिए, ZSI और GSI में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1916 में होती है, मुख्यालय कोलकाता में है। अध्यक्ष इसकी धृति बनर्जी हैं और जो पहली महिला अध्यक्ष हैं। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1851 में स्थापना होता है। मुख्यालय इसका भी कोलकाता में और वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉक्टर S राजू हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष इसकी धृति बनर्जी हैं। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, अंतर याद रखिएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका स्पेलिंग Z से शुरू हो रहा है वो बाद में शुरू हुआ है और G ये पहले शुरू हुआ है, तो ABCD के हिसाब से आप ट्रिक बना सकते हैं। अगला है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। स्थापना 1948 में होता है और इसका मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर प्रकृति के संरक्षण के उद्देश्य से 1948 में IUCN का स्थापना होता है और जितने भी जानवर हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं उनकी सूची तैयार करना और रेड डाटा बुक में उनको डालना, ये IUCN का काम है। हाल ही ने प्रतिष्ठित दूसरा वार्षिक IUCN WCPA इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड ये भारत के असम के ओरंग नेशनल पार्क को 2022 में मिला था। एक है WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। ये संस्थान 1961 में बनती है। इसका हेडक्वार्टर भी ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। NCERT के बुक में बच्चों में आप एक लेसन देखेंगे, उसमें एक सफेद पांडा का लोगो बना होगा और WWF के बारे में बताया हुआ है। ये एक ऐसा संस्थान है जो
वैश्विक स्तर पर जानवर और पर्यावरण से हो रहे नुकसानों के बारे में लोगों को जागरूक करता है और उनके संरक्षण की बात करता है। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर 1961 में स्थापित होता है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका स्थापना हो मुख्यालय है और इसके लोगो पर पांडा का चित्र अंकित है। अगला है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 नवंबर सन 1945 को होती है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है और आंद्रे ओजल इसके अध्यक्ष हैं। विश्व विरासत दिवस, ये यूनेस्को के ही द्वारा एक प्रकार से मनाया जाने वाला दिवस है। 18 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में 2023 में विश्व विरासत दिवस जिसका थीम था हेरिटेज चेंजर। सर्वाधिक विश्व में विरासत स्थल इटली में है। इटली में एक ज्वालामुखी है, बताइए उसका क्या नाम है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में लिखिए। भारत में कुल मिलाकर 40 विश्व विरासत स्थल हैं। 39वां विश्व विरासत स्थल रमप्पा मंदिर तेलंगाना में है। तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य भी है, जिसकी स्थापना 2 जून सन 2014 को हुई। 2 जून सन 2014 को। और तेलंगाना की राजधानी क्या है, कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। 40वां विश्व विरासत स्थल धौलावीरा गुजरात में है। अगला है नीति आयोग। नीति आयोग को योजना आयोग की जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जनवरी सन 2015 को इंट्रोड्यूस करते हैं और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही रहेंगे। जो भी प्रधानमंत्री पद पर रहेगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी और हाल ही में इनके नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। विपो, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1970 में होती है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक का एक लिस्ट जारी किया जाता है, जिसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका है और भारत का स्थान 55 देशों में 42वां है। बौद्धिक संपदा सूचकांक जो है, ये एक तरह से किसी देश में कितना ज़्यादा नई चीज़ों की खोज हो रही है और नई चीज़ों पे कितना ज़्यादा देश अग्रणी है, उसके बारे में बात करता है। अगला है जैव विविधता पर वैश्विक सम्मेलन। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट वैश्विक सम्मेलन हैं जिन्हें COP1 बोलते हैं, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये शुरुआत हुआ UNFCCC के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना 1992-93 में होती है और ये 1994 से प्रभावी होता है। पहली बार बॉन जर्मनी में इसका मीटिंग होता है और इसी के द्वारा ये बात किया जाता है कि क्लाइमेट चेंज पर हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया जाएगा, हर साल या हर 2-4 सालों में। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के ही जरिए 1995 में पहला COP1 बर्लिन में होता है। फिर COP21, ये जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ। COP21 2015 पेरिस जलवायु समझौता के रूप में होता है और इसी में अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका गठन 2015 में COP21 के समय में होता है और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है। गुरुग्राम हरियाणा में। और देखिए, COP21 जो है, उसी में जब अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस बना तो फ्रांस और भारत ने मिलकर इस अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस को बनाया। 101वां सदस्य इसमें USA के रूप में जुड़ा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। COP25 2019 में मैड्रिड स्पेन में हुआ। COP26 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। COP27 2022 में मिस्र में हुआ। COP28 2023 में संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। 2 क्वेश्चन इससे बनते हैं। हाल ही में मिस्र के राष्ट्रपति, बताइए, भारत में एक दौरे पे आए थे, उनका नाम क्या था और कहां पर आए थे? और संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक भारत I2U2 नाम का संगठन चलाता है। इसमें कौन कौन से देश हैं ये बताइए कमेंट बॉक्स में। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखिए, हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के समताप मंडल में एक ओजोन की लेयर पाई जाती है। ये ओजोन की लेयर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी AC और रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की वजह से नष्ट हो रही थी। तो मॉन्ट्रियल कनाडा में एक मीटिंग का आयोजन किया गया
सन 1987 16 सितंबर को, और इसका उद्देश्य था ओजोन परत के संरक्षण करना। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाते हैं। तो इसीलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का गठन किया गया 1987 में 16 सितंबर को हुआ, और ओजोन परत के क्षरण को रोकना इसका मेन उद्देश्य था। अगला है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। इसका आयोजन स्वीडन में हुआ। सतत विकास के लिए पहला वैश्विक सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन स्वीडन में हुआ 1972 में। विषय इसका है ओनली वन अर्थ। सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 से 2030 तक 17 गोलों को निर्धारित किया गया है कि किन किन क्षेत्रों में पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोलियम का कम से कम प्रयोग करें कि आगे वाली जनरेशन यूज करें, अधिक से अधिक जो है बचाएं, पर्यावरण को हानि पहुंचाए बिना किस तरह से हम अपने देश को आगे विकास के मार्ग पर ले जाएं। अगला है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में ये होता है, और क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, और प्रश्न इस माध्यम से आते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ। ऑप्शन 4 रहेंगे, 1997 आपको टिक करना है। या तो आ सकता है क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ, जापान में, या तो क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या था, तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पे हुआ, तो पहला पृथ्वी सम्मेलन ये भी पर्यावरण से संबंधित एक सम्मेलन है, 1992 में रियो ब्राजील में हुआ। नागोया प्रोटोकॉल 2010 में और 2014 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण करना है। एक क्वेश्चन बताइए, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान कहाँ है, तो देखिए जो हमारा पश्चिमी तट है ये सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थान है। जैव विविधता यानी किसी क्षेत्रफल में हर प्रकार के जीव जंतु, हर प्रकार की वनस्पतियां पाएं तो उस क्षेत्र को जैव विविधता बोला जाता है। वियना सम्मेलन 1985 ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑस्ट्रिया के वियना में एक आयोजन होता है, और इसका भी उद्देश्य ओजोन परत संरक्षण है। ठीक उसी तरह जिस तरह 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में। ठीक है, 1987 में। बताइए कनाडा को यूएसए से कौन सा चैनल अलग करता है, ये मैंने आप लोग को वीडियो में बताया था। कनाडा को यूएसए से कौन सा चैनल अलग करता है, तो 49 डिग्री चैनल यूएसए को कनाडा से अलग करता है। कनाडा है, यहाँ पर यूएसए है, और नीचे मैक्सिको है, नीचे मैक्सिको। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि अगला फीफा वर्ल्ड कप इन्हीं तीनों कंट्रीज में हो रहा है। एक है कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2020, ये 11 सितंबर 2023 को लागू हुआ, और इसका संबंध जैव सुरक्षा से संबंधित है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा से संबंधित, ये कुल मिला के सारे संस्थान पर्यावरण से संबंधित हैं। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2000 जो लागू हुआ 2003 में 11 सितंबर को, और इसका जैव सुरक्षा से संबंध है। अगला है भारतीय अनुसंधान। देखिए भारतीय संदर्भ में एक संगठन है जिसका नाम है राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO। स्थापना इसका 2004 में होता है। अध्यक्ष हैं अरुण सिन्हा। यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में काम करता है। इसका मुख्य कार्य तकनीकी खुफिया सूचना प्रदान करना है भारत सरकार को। अगला है भारतीय निर्वाचन आयोग। मैंने आप लोग से पूछा था निर्वाचन आयोग संविधान के किस भाग में और किस अनुच्छेद में है, तो एक बार फिर से देखिए भारत के संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 ये भारतीय निर्वाचन आयोग को रखा गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी सन 1950 को होता है, इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रमा देवी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और यह कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी प्राप्त कर ले। हाल ही में स्वीप कार्यक्रम निर्वाचन आयोग ने शुरू किया। स्वीप कार्यक्रम
निर्वाचन आयोग ने शुरू किया। साथ में मैंने बताया था कर्नाटक के चुनाव में वोट फ्रॉम होम की सुविधा भी निर्वाचन आयोग ने शुरू की। 61वें संविधान संशोधन सन 1989 के तहत, इस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी और 61वां संविधान संशोधन 1989 हुआ। उसी में पहली बार चुनाव की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तय कर दी गई थी। अनुच्छेद 343 के में पंचायत चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाएगा, यह चीज लिखा है। और अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की है। महात्मा गांधी ने स्थानीय स्वशासन के रूप में ग्राम पंचायत की बात की गई थी। और साथ में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, ये कमेंट बॉक्स में डालिएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन है, लिख लीजिए। अगला है बहुत महत्वपूर्ण संगठन, क्योंकि इसी संगठन के कारण 2020, 21, 22, 23 ये 4 साल लगभग रसिया में काफी ज्यादा उथल पुथल रहा और पिछले 2 सालों से लगभग रसिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है। मेरे हिसाब से कारण है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल सन 1949 को होता है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कुल सदस्य हैं देश। हाल ही में इसका नवीनतम सदस्य जुड़ा है, 31 बन गया है। तो बताइए इसका नवीनतम सदस्य कौन सा है? कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए क्या या मैं सही लिख रहा हूं कि नहीं। फिनलैंड, ठीक है। तो कुल मिला के एक आर्टिकल 5 है। यह आर्टिकल 5 नाटो का कहता है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं उनमें से किसी एक पर भी किसी प्रकार का हमला होता है तो सारे सदस्य मिलकर उसके तरफ से लड़ेंगे। और इसीलिए जैसे ही यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन करने का जो है कोशिश किया, तो यूक्रेन और रसिया के बीच में विवाद शुरू हो गया और दोनों देश आपस में लड़ गए। नाटो जो है एक युद्ध अभ्यास करता है जिसे डिफेंडर यूरोप युद्ध अभ्यास कहते हैं। नेपच्यून स्ट्राइकर युद्ध अभ्यास भी नाटो करता है। और नाटो का 2023 में हाल ही में शिखर सम्मेलन मैड्रिड स्पेन में हुआ। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 31वें सदस्य के रूप में नाटो में कौन जुड़ा है और जो मैंने लिखा था वो सही है कि नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, WHO, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 को होती है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। देखिए, स्वास्थ्य संगठन के महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है प्रश्न के रूप में, क्योंकि कोरोना वायरस जैसे महामारी के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बहुत ज्यादा काम किया। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर टेड्रोस और WHO के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं डॉक्टर जेरेमी फरार। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है और 2023 में इस बार का थीम था हेल्थ फॉर ऑल और 2022 का थीम था आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। अगला है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है और एस सोमनाथ इसके अध्यक्ष हैं। WMO ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 23 मार्च सन 1950 को होती है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और भारत तथा विश्व में मौसम विज्ञान के हिसाब से जितनी भी जानकारियां होती हैं वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ही देता है। तो मौसम के संबंधित घटनाएं कहाँ होती हैं? ये क्षोभ मंडल में होती हैं। अभी भी मैंने बताया था क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल और इसी समताप मंडल में ओजोन गैस होती है, O3, ठीक है। तो ओजोन की खोज जो है, छिद्र की खोज की थी फॉरमैन ने। ओजोन छिद्र की खोज की थी फॉरमैन ने और ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब होता है? कमेंट बॉक्स में आप डालिए। विश्व बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1944 में एक संगठन हुआ जिसे कहा गया ब्रेटन वुड सम्मेलन। ब्रेटन वुड सम्मेलन, तो 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के द्वारा 2 चीजें बनी, एक वर्ल्ड बैंक और एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड बैंक जो बना वो विश्व में लोन देने के उद्देश्य से, जैसे बैंकों का बैंक वर्ल्ड बैंक बना, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुद्राओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बना। इसकी स्थापना 1944 में होती है और दोनों का ही हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। DC जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को बोलते हैं, वाशिंगटन DC USA में। तो विश्व बैंक की बात करेंगे, मुख्य अर्थशास्त्री इसके हैं इंद्रजीत गिल और अध्यक्ष इसके अजय बंगा हैं, हाल ही में निर्विरोध चुने गए हैं। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और स्पेशल ड्राइंग राइट 5 मुद्राओं को विश्व की, जैसे डॉलर, पाउंड, योन, यूरो और रिमिम्बी, 5 मुद्राओं को
अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड के द्वारा स्पेशल ड्राइंग राइट में रखा गया है। अध्यक्ष इसकी हैं क्रिस्टीना जॉर्जिवा। मुख्य अर्थशास्त्री हैं पियरे ओलिवर। पहली उप प्रबंध निदेशक गीता गोपीनाथ बनी थी, FDMD। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मॉनेटरी फंड का 190वां देश एंडोरा देश जुड़ा और दोनों को ही यानी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के जरिए बने विश्व बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन करंट अफेयर की दृष्टि से हो सकता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190वां देश कौन है, तो एंडोरा। और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जो निर्विरोध चुने गए हैं हाल ही में, उनका नाम क्या है, अजय बंगा। अगला प्रश्न है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जिसकी स्थापना 16 जनवरी सन 2016 को होती है, मुख्यालय बीजिंग चीन में है और अध्यक्ष हैं जिन लिकुन। चीन में इसका योगदान है 26% और भारत का योगदान है 7.5% एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का। न्यू डेवलपमेंट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट, इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है क्योंकि ब्रिक्स देशों ने इसे बनाया और इसकी स्थापना 2015 में फोर्ट लेजा घोषणा पत्र के द्वारा होती है जो 2014 में ब्राजील में होता है। इसमें नरेंद्र मोदी का भी सुझाव है। संघाई चीन में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है और इसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है। हाल ही में 9वां देश मिस्र देश जुड़ा है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसकी स्थापना 1966 में होती है और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करने का शुरुआत किया है। बताइए इसकी नई राजधानी कहाँ है, तो नूसंतारा इसकी नई राजधानी है, नूसंतारा। और बताइए किस द्वीप पर है नूसंतारा, ठीक है, शायद बोर्नियो द्वीप पर है, कमेंट बॉक्स में लिखिए आप। अगला है NCB, ये राष्ट्रीय संगठन है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना होती है। शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार किया गया था, NCB काफी चर्चा में रहा था। तो 1986 में NCB की स्थापना होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और सत्यनारायण प्रधान इसके अध्यक्ष हैं। यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था है। इसी तरह है NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसकी स्थापना भी 1986 में होती है, मुख्यालय नई दिल्ली में है, अध्यक्ष है विवेक गोंगिया और यह भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्थान है। CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना 1963 में, मुख्यालय नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हाल ही में चुने गए हैं प्रवीण सूद। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रवीण सूद, ठीक है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग UPSC, जिसकी तैयारी बहुत लोग करते हैं। तो इसे ली कमीशन 1926 में बनाया गया, ली कमीशन के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में संघ लोक सेवा आयोग को रखा गया है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति और उनके सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। भारत में संघ लोक सेवा आयोग डे यानी सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है और सिविल सर्विस के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस माने जाते हैं। सिविल सर्विस को भारत का इस्पाती ढांचा ये सरदार पटेल ने कहा था, जिनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर को होता है। और 31 अक्टूबर को 2 चीजें हुई। एक तो जो है 31 अक्टूबर को सबसे ऊंची स्टैचू इन्हीं के नाम पर स्थापित की गई, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर का जो है विभाजन किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने। भारत में अब कुल मिला के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28वां नवीनतम राज्य तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून सन 2014 को हुई। और सिविल सर्विसेज में नियुक्ति होने वाले पहले भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और तब एज लिमिट भी बहुत कम होती थी। अगला है, तो अभी भी हमने बताया था आपको, जिसमें हर्ष चौहान का नाम नहीं लिखा था, तो अब दोबारा मैं लिख दिया हूं। राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग, जिसका स्थापना अनुच्छेद 338 के तहत होता है। तो 338 में है SC आयोग, 338A में है ST आयोग और 338B में है जो है OBC आयोग। OBC आयोग
जिसके अध्यक्ष हैं हंसराम गंगाराम अहिर, और 2018 में 102वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी आयोग को जोड़ा गया। हर्ष चौहान ये अध्यक्ष हैं जो है 338A एसटी आयोग के, और विजय सांपला अध्यक्ष हैं एससी आयोग के। और 105वें संविधान संशोधन 2021 में जो नवीनतम संविधान संशोधन भी है, इसमें ओबीसी लिस्ट बनाने का, यानी कौन से जाति ओबीसी के अंतर्गत आएंगी, ये अधिकार राज्यों को मिल गया। अगला है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में होती है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है और इसके लिए बहुत ज़्यादा योजनाएं भी भारत सरकार ला रही है। तो भीम का फुल फॉर्म देख लेते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला है डीआरडीओ, जिसके बारे में बता चुका हूं, एक और बार रिवीजन करा देता हूं। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी सन 1958 को बना, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और डॉक्टर समीर वेंकटपति कामत यानी SV कामत इसके अध्यक्ष हैं। इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि ध्येय वाक्य क्या है। तो ध्येय वाक्य है वलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी विज्ञान का मूल बल है। यानी अगर किसी राष्ट्र को शक्तिशाली बनना है तो उसे सबसे ज़्यादा अपने देश के साइंस पे डेवलप करना चाहिए, यानी साइंस को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। तो जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश है वहाँ सबसे ज़्यादा साइंस का विकास हुआ होगा। अगला है CBI। CBI के अध्यक्ष हैं प्रवीण सूद और 1963 में बना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, फिर से रिवीजन हो रहा है। इसके साथ ये याद कर लीजिए इंटेलिजेंस ब्यूरो, बहुत महत्वपूर्ण, 1887 में बना और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और तपन कुमार डेका इसके अध्यक्ष हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग, जिस तरह से बहुत बार आपने मूवी में देखा होगा कि भारत के रॉ एजेंट कई बार विदेशों में भेष बदलकर और काम वगैरह करते हैं, ये रिसर्च एंड एनालाइजिंग विंग है। 1968 में इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और सामंत गोयल इसके अध्यक्ष हैं। इसी तरह है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे NIA बोलते हैं। इसकी स्थापना सन 2008 में हुई, अध्यक्ष हैं दिनकर गुप्ता, और यह एक गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एजेंसी है NIA। अगला है कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। भारत के महान न्यायवादी R वेंकट रमणी हैं, हाल ही में बदले गए हैं। महान न्यायवादी को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो महान न्यायवादी हैं ये कहीं भी बैठ सकते हैं, लोकसभा में भी बैठ सकते हैं और राज्यसभा में भी, जबकि ये सदस्य नहीं होते हैं, ना ही लोकसभा ना ही राज्यसभा के, लेकिन वोटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। महान न्यायवादी होता कौन है? तो देखिए, महान न्यायवादी जो होते हैं ये सरकार के वकील होते हैं, यानी केंद्रीय सरकार के जितने भी इन्वेस्टिगेशन होंगे, कोर्ट में जितनी भी बहस होंगी, किसी प्रकार की कोर्ट में सुनवाई होगी, तो उसको यही महान न्यायवादी R वेंकट रमणी जी सुनेंगे। कैग की देख लेते हैं, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अनुच्छेद 148 में लिखा गया है, और हाल ही में कैग गिरीश चंद्र मुर्मू जो है बने हैं। हाल ही में क्या मतलब, अभी के लिए गिरीश चंद्र मुर्मू जी ही भारत के कैग हैं। और CGA लेखा महानियंत्रक, ये संवैधानिक पद नहीं है। CGA के पद पे भारती दास की जगह हाल ही में SS दुबे ने पद ग्रहण किया है। भारत की राष्ट्रपति हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी, भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, और जगदीप धनखड़ ये जो हैं लोक राज्यसभा के जो है सभापति भी होते हैं, परंतु राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। और हाल ही में 50वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी बने हैं, और इनके पिताजी का सबसे लंबा भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल रहा है, ये भी प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 2020, इसके बारे में देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर नई शिक्षा नीति को लागू किया गया और इसने 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जगह लिया। अब जो एजुकेशन है वो 5 साल, 3 साल, 3 साल और 4 साल के आधार पर होगा। कुल मिला के भारत के GDP का 6% जो है एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा नई शिक्षा नीति के तहत। 2030 तक 100% स्कूलों में नामांकन का लक्ष्य रखा गया है, और नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक था। प्राथमिक स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। हायर एजुकेशन के स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य गोवा था, वही गोवा
जिसे 19 दिसंबर सन 1961 को आज़ादी मिली है, सबसे अंत में, ठीक है, पुर्तगालियों से। CBSE की अध्यक्ष हैं निधि छिब्बर, NCERT के अध्यक्ष हैं दिनेश प्रसाद सकलानी और JNU के अध्यक्ष पहली महिला कुलपति बनी थी शांति श्री धुलीपुड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसकी स्थापना सन 1963 में होती है और अधिनियमित होता है 1956 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। वर्तमान में अध्यक्ष हैं जगदीश कुमार। हाल ही में ई समाधान पोर्टल UGC के कर्मचारियों की समस्या से समाधान के लिए लॉन्च किया गया और उत्साह पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ही लॉन्च किया। लास्ट एंड वेरी फास्ट बढ़िया क्वेश्चन है, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर सन 1945 को होती है। हेडक्वार्टर इसका रोम, इटली में है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविंग को दिया गया। इसी के साथ ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के आप लोग के सामने मैंने रखा। किसी भी तरह की इसमें सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।